औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर अपने प्रोग्राम मैं भी पाकिस्तान हूँ के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, शायर का कहना है कि प्यार नहीं है सुर से जिसको, वो मूर्ख इंसान नहीं। तो अल्लाह ताला ने सब कुछ एक नज़्म के साथ पैदा किया है। इस कायनात में हर चीज़ एक नज़्म के साथ मौजूद है। आज मैंने अपने इस शो में ऐसे ही दो अफराद को मदऊ किया है जो सुरों से खेलते हैं, लफ्ज़ों को बुनते हैं और अपने गीतों से, अपनी शायरी से आपके दिलों को छूते हैं। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं डॉक्टर सिकंदर अली मुतरिब। आप सिंगर हैं, पोएट हैं, कंपोज़र हैं और आप इसके साथ साथ इंटरनेशनल सोशल वर्कर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं गिटारिस्ट भी हैं, सिंगर भी हैं, पोएट भी हैं और मतलब आपके दिलों को छूने वाले सुर छेड़ते हैं, ताहिर हुसैन ताहिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब, आपसे शुरू करते हैं। जी जी। मतलब एक आदमी में इतनी सारी खूबियां अल्लाह ताला ने जमा कर दी। आप पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं, इमरजेंसी कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उसके बाद फिर ये हसास मामलात शायरी के और गुलूकारी के, ये कैसे मैनेज हुए? देखिए, बहुत से लोग मुझसे सवाल किया पूरी दुनिया में कि ये इतने सारे काम आप कैसे मैनेज करते हैं। तो मैं इसका एक ही जवाब देता हूँ कि मेरे वालिद साहब कहते थे, मरहूम अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो अलीगढ़ के ग्रेजुएट थे माशाल्लाह। वो कहते थे कि बेटा देयर इज ऑलवेज सम टाइम फॉर अ बिजी मैन एंड देयर इज ऑलवेज नो टाइम फॉर अ लेजी मैन। तो उसमें आप अगर काम करने वाले हैं तो आप हर चीज़ के मैनेज कर लेंगे, और जब काम करने वाले नहीं हैं तो आप तो वक्त को गुजरने का इंतज़ार करते रह जाते हैं। जैसे कि हम 77 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने और मतलब 77 साल से अगर हम मतलब बात कहीं और निकल जाएगी, वक्त हमें गुजार रहा है और हम वक्त को गुजार रहे हैं। यानी पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की जमहूरियत, रियासत का अलमिया यही है। जी जी, मैं इसको यही कहता हूँ शायरी में अपनी कि मेरे वतन की मक्खी खौफ के हिसार में है, मेरे वतन की मक्खी खौफ के हिसार में है, ये सादा लोग हैं वादों के एतबार में है। ये सादा लोग हैं वादों के एतबार में हैं कि इनकी खुशियां भी कब इनके इख्तियार में हैं, 77 साल से सूरज के इंतजार में। ये अलमिया है। अलमिया है और हमारा मिजाज बन चुका है ऐसा ही है ताखिर का। अब हम हर जगह ताखिर भी जाते हैं। दावत में मैं अमेरिका से आया तो अम्मी शादी में लेके जाती थी मुझे, बेटा जल्दी से चलना टाइम पे। मैं 8 बजे तैयार हुआ था तो वो कहती थी बेटे 8 बजे क्यों हो गए हो, यहाँ तो लोग ड्रामा देख के आते हैं 11 बजे। तो स्कूल ने मतलब वक्त को इस तरह जाया किया जिस तरह सैलाब में पानी जाया हो रहा है। अच्छा, अलमिया क्या है हमारा कि सैलाब का जो मतलब बारिश का जो पानी है वो किस कदर कीमती है और हम जो है मुसलसल उसे जाया कर रहे हैं। मुसलसल। मैं अभी पिछले दिनों 2023 में जो सैलाब आया था 22 में, तो मैं 8.5 महीने पाकिस्तान नेवी के साथ उनकी तंजीम में साहिल उसके साथ मैं इसलिए गया था कि वहाँ वो बोट्स होती हैं 12 फीट 18 फीट 22 फीट 32 फीट 40 फीट पानी से कम गए, तो वो सारा डूबा हुआ था और वो फिर भी लोग हम पानी को तरस रहे होते हैं, नलकों में पानी नहीं आ रहा होता हमारे, और पानी ऐसा ज़ाया हो रहा होता है जिस तरह से कि अल्लाह ने ये नेमत नहीं भेजी है बल्कि ये हम पर जहमत दी है। आपने जो एज सोशल वर्कर काम किया है डॉक्टर साहब, कहाँ किस मुल्क में आपने सर्व किया और उसकी भी थोड़ी सी कोई तफसील बताइए। जी जी, मैं हमारी सर्विंग हैंड्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ और चेयरमैन हमारे एडमिरल सिकंदर बखार नकवी साहब रिटायर्ड हैं। तो हमने सैलाब में भी गए, जलजलों में गए, पूरे पाकिस्तान में लगाए हमने। फिर हम तुर्की में भी जलजल आए तो उधर गए। फिर अभी जो एक और हमारा जो ब्रदर मुल्क है फ्रांस के साथ, अल्बानिया तो, नहीं वो उसका वो है क्या कहते हैं, फ्रांस के साथ। जी बिल्कुल, फ्रांस के साथ लगे में 3-4 मुल्क। वो जो चेक रिपब्लिक से आजाद हुआ है। नहीं, मैं आपको बताऊं उसको इस तरह बताता हूँ, वो नहीं बताता हूँ आपको। वो ज़्यादातर अफ्रो अमेरिकन उसमें ज़्यादा है, मुस्लिम है सारे।
जो میں نے جب پوچھا تھا نا میرا بیگ چوری ہوا تھا پیرس میں, وہ مراکش ہے, مراکش میں بھی آیا تھا ضلع, تو اس میں بھی میں گیا تھا, اور دوسری جگہ بھی جو کچھ آفات آتی ہیں تو ہم سب کے لیے جاتے ہیں, اور میرا ورلڈ ریکارڈ ہے فری میڈیکل کیمپس کا دنیا میں 206 کنٹریز میں, اور الحمدللہ مجھے فخر سے اپنی قوم کو بتا رہا ہوں کہ مجھے میئر آف شکاگو کا بھی ایوارڈ مل چکا ہے میری کمیونٹی سروسز پہ, اور پوری دنیا میں ریکگنائز کیا گیا ہے. تو ابھی بھی ہم گھروں میں بات کر کے آؤں انگلینڈ میں کہ وہ 25-30 لاکھ کا وہ پانی کا پلانٹ ہے, اور وہ اتنا زبردست پلانٹ ہے کہ وہ جو وہاں سے کیٹی بندر سے نہر آ رہی ہے نا کڑوے پانی کی, کیونکہ میں گیا گھروں میں کیمپ لگانے تو انہوں نے, میں نے کہا تم اس نلکے سے پانی پیتے ہو؟ کہہ رہے ہیں ہاں ڈاکٹر صاحب ہم صحیح اسی سے پیتے ہیں. تو میں نے کہا مجھے تھوڑا سا پلاؤ, تو انہوں نے ایک گھونٹ مجھے دیا تو مجھے 2 الٹیاں ہو گئی, کڑوا بھی نہیں کچھ اور ہی تھا وہ. تو پھر میں نے معلوم کیا یہ ایسا پانی کیسے پی رہے ہو, تو لڑکے کو انہوں نے بلایا, بچے کو, پٹے ڈانچ, اس نے پورا پانی پی لیا ایسے ہی. تو میں نے کہا اس سے تمہیں اثر نہیں ہوتا؟ کہ صحیح برابر کا گاؤں جو ہے نا ہمارا, اس کا نام پڑ گیا اندھا گاؤں, بلائنڈ ولیج, کیونکہ وہ پورا گاؤں اندھا ہو چکا ہے اس پانی سے. اب یہاں بچے معصوم اندھے ہو رہے ہیں اور بڑے بھی اندھے ہو رہے ہیں. تو میں نے ان سے وعدہ کیا تھا آج سے 3 سال پہلے کہ یار میں تمہارے یہاں پہ پورا پلانٹ لگاؤں گا, آرو پلانٹ لگاؤں گا باہر کا. تو اللہ نے اب میرا دعا پوری کی. ہمارے اشتیاق پیر صاحب ہیں اور عابد بھائی ہیں انگلینڈ میں, انہوں نے مجھ سے, عابد بھائی نے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کو پوری ٹیم یہاں بھیجوں گا. اور وہ تو اپنی زندگی میں جو کام کر سکتے ہیں نا منصور بھائی وہ کر جائیں آپ. بالکل ایسے ہی کریں, بالکل ایسے ہی. ڈاکٹر صاحب پرابلم کیا آتی ہے؟ پرابلم وہاں آتی ہے کہ جب ہم صرف تاریکیوں کو کوس رہے ہوتے ہیں, اپنے حصے کی شمع جلانے کا کوئی حوالہ ہمارے پاس نہیں ہوتا. تو مجھے مولا کا فرمان یاد آتا ہے, مولا علی فرماتے ہیں کہ بھائی آپ سب کو تو خوش نہیں رکھ سکتے, آسان کام آپ کے لیے کیا ہے کہ آپ اپنے اللہ کو خوش رکھیں اور اپنے ضمیر کو مطمئن رکھیں, اپنے ضمیر کو. تو یہی 2 چیزیں بالکل ایسا ہی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کیا علم میرا, سوچ میری نظر کیا. واہ, کیا علم میرا, سوچ میری نظر کیا, سب تیرا کرشمہ ہے خدا, میرا ہنر کیا. کیا بات ہے, بے شک بے شک. تو یہ جو شاعری کے ساتھ ساتھ گلوکاری کا معاملہ جڑا, یہ کب جڑا, کیسے جڑا؟ باقاعدہ کوئی تعلیم لی یا؟ میں نے تعلیم بھی لی ہے, اور میرے والد صاحب ریڈیو پاکستان حیدرآباد میں ہوتے تھے, تو ان کو بھی تھوڑا سا شوق تھا گانے کا, لیکن وہ ڈیوٹی آفیسر بھی تھے, پروگرام پروڈیوسر بھی تھے. تو ایک دن جو عابدہ پروین صاحبہ نکل کے آئیں نا, تو پاپا کہنے لگا عابدہ میرے بچوں کو شوق ہے گانے کا. تو میں فرسٹ ایئر میں تھا, اچھا, پری میڈیکل میں. تو انہوں نے کہا بیٹا تم جو ہے نا یہ والا یاد کرو میرا گانا, ماہی آرتی گھڑولی بردی, اور اس وقت وہ بہت پاپولر ہوا تھا. تو میں نے کہا کہ یہ تو بھیرو میں راگ میں ہے. تو کہنے لگی بھائی جان اس کو تو راگوں کا پتہ ہے, آپ کہہ رہے ہیں اس کو سکھاؤ. تو میں نے کہا نہیں تھوڑا سا پتہ ہے. تو پھر وہ تھوڑا کر کے استاد جو ہوتے تھے ہمارے سارنگی نواز حیدرآباد میں, ان کے ساتھ بھی ہم نے باقاعدہ تعلیم لی. استاد محمد علی ہوتے تھے, تو ان کے ساتھ پھر کچھ میرا سینس میوزک میں زیادہ انوالو تھا, کوئی ورثے میں تھوڑی سی شوق ملا تھا. حالانکہ والدہ ہماری حضرت شاہ ولی اللہ کی پڑپوتی تھی, ماشاءاللہ. وہ مجھے دیکھتی تھی نا جب کی بورڈ میں ہلکا چھوٹا بجاتا تو کہتی تھی یہ کم وقت کہاں سے ڈاکٹر مراسی پیدا ہو گیا ہے. تو وہ اللہ جنت نصیب کرے. پھر اللہ نے ایک کام یہ کیا منصور بھائی, میں اس قابل تو نہیں تھا مگر وہ کہہ رہا ہے ہم چن لیتے ہیں, تو اس نے مجھے حقیر فقیر کو چن لیا. لاکھوں شاعری کی کتابیں آئی ہیں, لاکھوں دیوان آئے ہیں, لیکن زیادہ تر ان پہ لکھے گئے ہیں, ان خواتین پہ, ان محبوباؤں پہ جو انہیں ملی بھی نہیں. میری محبوبہ میری ماں ہے. واہ واہ واہ. تو میں آپ کے لیے بھی کتاب لایا ہوں بڑی زبردست, وہ صرف اور صرف ماں پر ہے. اسی کی لینگویج لنگوسٹک فیسٹیول میں انگلینڈ میں لانچنگ تھی, تو وہ صرف ماں پر ہے. 243 صفحات کی, جو ریختہ میں بھی چلی گئی اب اور رجسٹرڈ ہو گئی ہے ریختہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ماں کے حوالے سے میرا اپنا بھی مجھے ایک شعر یاد آ گیا سکندر بھائی. جی. میں نے لکھا کہ بحر زندگانی میں رہنما تو ہوتی ہے, بحر زندگانی میں رہنما تو ہوتی ہے, ماں خدا نہیں ہوتی نہ خدا تو ہوتی ہے. واہ واہ واہ, ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. ہمارا جو سسٹم ہے, ہماری جو سوسائٹی ہے, ہمارا جو معاشرہ ہے, اس میں ہم کہتے ہیں کہ پہلی تربیت گاہ ہماری جو ہے ماں ہے. تو ماں کی گود سے نکل کے اب ہم نے بہت اچھے کام کرنے ہیں
बीच में कुछ ऐसे एलिमेंट शामिल हो गए हैं जी जो आपको कौमियतों में काट रहे हैं, मसालिक में काट रहे हैं, जबान की बुनियाद पे काट रहे हैं। हमारी सियासत बहुत खराब हो गई है। हाँ। हम एक दूसरे मतलब बर्दाश्त का कल्चर खत्म हो गया। इस सारी सूरत हाल में जरूरत महसूस होती है कि आप फनून लतीफ़ा के हवालों को फरोग दें और लोगों को सॉफ्ट करें। आते हैं ताहिर भाई की तरफ। ताहिर भाई, गिटारिस्ट तो आप बड़े बाकमाल हैं, पूरी आपने दुनिया घूम ली, सिंगर भी हैं आप और शायरी का भी शौक रखते हैं। ये सारी चीजें जो हैं वो ताहिर भाई आपने सिकंदर साहब के साथ ही ज्वाइन हुई हैं, या कहाँ से आपका आगाज होता है? यकीनन आपने बिल्कुल सही कहा। आखिरी बात जो ख़ास तौर पे जो शायरी का आपने कहा है, तो वो यकीनन वो तो उनके साथ रहकर जो थोड़ा सा कबूतर बा कबूतर बाज बाज कबूतर, और यही हाल हमारे सिंगिंग का भी है, क्योंकि इनके जो शोज होते हैं 4-4 घंटे के अकेले ही गाते हैं, और उसमें कहीं अभी जैसे अभी इंग्लैंड में भी उन्होंने जिक्र किया, वहाँ पे यही हुआ। अभी तो आप इंग्लैंड के दौरे से सीधे आ रहे हैं मेरा ख्याल है। एक हफ्ता हुआ है, मैं कुछ दिन हुए हैं आए हुए। हाँ, मतलब सीधे का मतलब महीने में ही होता है। तो वहाँ पर भी माशाल्लाह बड़ा रहा, और इनके साथ कुछ बैकिंग करते हैं, थोड़ा सा सिम्फनी होती है इनके साथ, बैक पे हम कुछ सुर बिखेर देते हैं इनके साथ, मिला देते हैं इनके साथ। आपने कहाँ से सीखा, कहाँ से इब्तिदा होती है, कुछ थोड़ा सा जानना चाहूंगा। हमारी इब्तिदा तो डॉक्टर साहब ने जैसे बताया, हैदराबाद में इनके वालिद साहब जो हमसे भी ज्यादा सीनियर हैं, तो मेरा ताल्लुक हैदराबाद से है, बाय बर्थ जो है वो हैदराबाद से ताल्लुक रखते हैं माशाल्लाह। तो वहीं पर ही जो है बड़ी जरखेज जमीन है सर हैदराबाद भी, सुरों के लिहाज से तो खास तौर पे वाह वाह, बड़ी जरखेज जमीन है। तो वहाँ पर बस शुरू से ही शौक रहा, क्योंकि होता ये है कि ये चीज़ आदमी की जीन्स में होती है, ये कोई बाज़ औक़ात बाद में नहीं पैदा होती है अचानक से, उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है, और बाद में फिर वो उसको माहौल कुछ इस तरह का मिलता है। आपको माहौल मिला, आपको कोई घर वालों की तरफ से मार पड़ी नहीं पड़ी, आप गिटार छुपा के रखते थे, तबला छुपा के रखते थे, कुछ इस तरह की? आप तो मेरे मुंह के अल्फाज छीन रहे हैं। वाले साहब थे, छुपा के रखते थे, बहुत छुप छुप कर आते थे, छुप छुप कर जाते थे। असल में वो दौर ऐसा था ना कि जिस वक्त आप फनून लतीफ़ा के हवाले पनप नहीं रहे थे, एक बड़ा घुटन ज़दा माहौल पाकिस्तान में गुजरा है, तो उस सारी सूरत हाल में वो रास्ता निकालना आसान तो नहीं होता था उस दौर में। आज के दौर में तो वालिदैन भी अवेयर हो चुके हैं, वो समझते हैं कि ये एक बाकायदा प्रोफेशन है। आपको कितनी मुश्किल पेश आती थी बॉस? मुझे तो मैंने बताया ना, अम्मी ने जैसे कहाँ से मेरा सी डॉक्टर पैदा हो गया, लेकिन फिर अम्मी प्यार से कहती थी छोटी बहन से, भाई को चाय बना दे, कभी कभी ये लेके बैठता है अपना सास, वो सास बोलती थी उसको, कीबोर्ड को ना। तो बहरहाल हमारी अम्मी की भी आवाज़ बड़ी प्यारी थी, लेकिन वो नाते और मिलादों में होती थी। मैंने नातों की भी मेरी 3 सीढ़ियाँ आ चुकी हैं। अरे वाह वाह। हाँ, और वो मैं अहले बैत के भी मैंने बहुत कलाम लिखा है। क्या बात है। हाँ, तो वो उस हवाले से जो है मैं चाह रहा हूँ कुछ जब बात जी अता कीजिए, अता कीजिए। माँ के लिए कुछ थोड़ा सा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अता कीजिए। मेरी किताब में जो गीत मैंने बनाया है, तो जब भी माँ के पाँव दबाऊं, वाह, खूब दुआएं देती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब भी माँ के पाँव दबाऊं, खूब दुआएं देती है, मैंने अपने हाथों से खुद जन्नत छूकर देखी है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, और ये जन्नत कैसे छुई है कि मैंने दिल और जान से की है, उन कदमों के निशान से की है। वाह 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 वाह। मैंने दिल और जान से की है, उन कदमों के निशान से की है, रब से मुझको इश्क मुतरिब, पहली मोहब्बत माँ से की है। क्या बात है। अच्छा, मुझसे मैं साबित ऐसे करूंगा। देखिए, पहली मोहब्बत मैंने दिल और जान से की है, उन कदमों के निशान से की है, रब से मुझको इश्क मुतरिब, पहली मोहब्बत माँ से की। पहली मोहब्बत माँ से की है भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कैसे देखिए, बच्चा रोता है ना तो खाला उठा लेती है गोद में, फुप्पी उठा लेती है, चची उठा लेती है, चुप नहीं होता। फिर हमारी बच्चा चुप नहीं होता, फिर किसी बुजुर्ग की आवाज आती है, क्यों रुला रहे हो बच्चे? माँ को दे दो, माँ की गोद में दो, चुप हो जाएगा। अच्छा, वो माँ की गोद में जाती है, चुप क्यों हो जाता है? इस पे ही मैंने रिसर्च की है कि उसको वो लम्स महसूस हो जाता है कि यार ये वही लम्स है कि जब भूखा होता हूँ तो कुछ खिला देता है, प्यासा होता हूँ तो कुछ पिला देता है, गीला होता हूँ तो मुझे सुखा देता है, और खुद गीली जगह पे लेट जाता है। सुभान अल्लाह सुभान। एक अजीब कैफियत है। वाह 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 वाह। भाई मतलब ये माँ के हवाले की तो कोई मतलब आप उसको अल्फाजों में तो नहीं ढाल सकते, लेकिन
پھر بھی اللہ نے عطا کیا. جیسے ہم اعتراض کرتے ہیں کہ مدرس ڈے مناتے ہیں, ہمارا نہیں ہے مدرس ڈے. دیکھیے یار آپ بھی منا لو, منا رہے ہیں نا, آپ بھی منا لو. اس میں یہ ہے کہ ہمارے یہاں پورے سال کا ماں پہ ہے, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کچھ اور ہوں, کراچی میں 50 سے زیادہ نرسنگ ہوم بن چکے ہیں, اور ابھی انگلینڈ سے آ رہا ہوں نرسنگ ہوم دیکھتا ہوا جیسے کوئی 5 اسٹار ہوٹل ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ عشق و محبت, حسن و جمال کا موسم ہے. سبحان اللہ. عشق و محبت حسن و جمال کا موسم ہے. ہر موسم واللہ کمال کا موسم ہے. واہ واہ واہ. ایک 2 دن کی چاہت کا یہ نام نہیں, ایک 2 دن کی چاہت کا یہ نام نہیں, ماں کی محبت سارے سال کا موسم ہے. بے شک بے شک سارے سال. اور میں ہر خاتون کی اس لیے بھی عزت کرتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ بھائی اس کو چھوٹے یا بڑے بچے نہیں دیکھو, ساس بہو بیٹی اور نند, ساس بہو بیٹی اور نند سب کو چاہت کا ارما ہے. واہ واہ واہ. ساس بہو بیٹی اور نند سب کو چاہت کا ارما ہے. عزت کرنا سب کی سیکھو, دنیا کی ہر عورت ماں ہے. واہ واہ. تو آپ دیکھیے ماں پورا گھر بنا رہی ہے آپ کے پورے, جب آپ کو بتاتی ہے, ماں ہی بتاتی ہے یہ تمہارا چاچا ہے, یہ تمہارا باپ ہے, یہ تمہارا خالو ہے, یہ تمہاری, کیونکہ ہم ماں سے سیکھ رہے ہیں. وہ بتا دے کہ نہیں یہ نہیں ہے, یہ ہے, تو ہم ویسے ہی سنیں گے. تو اس لیے ماں کو بڑی اہمیت دی جائے. اور جب میں نے پڑھا اور طالبہ نے ہم نے ریسرچ کی, لکھے جا رہے تھے جنون میں, تو جب ریسرچ کی تو معلوم ہوا کہ یار یہ تو سورہ بنی اسرائیل اسی لیے اتاری اللہ نے. اس میں تو صاحب لکھا ہے کہ ان کے سامنے اف نہیں کرو, وَلَا لَكُمْ, ان کے سامنے اف نہیں کرو, کاندھے نیچے کر کے بات کرو. اور اگر ایک یا دونوں بڑھاپے میں مل جائیں اور تم ان کی خدمت نہ کر سکو تو وہ اللہ نے سوال چھوڑ دیا آپ کے لیے. پھر آپ کو سکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ, وَقُلْ, کہو, وَقُلْ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے میرے رب مجھ پہ رحم فرما جیسے میرے والدین بچپن میں مجھ پہ رحم فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ بہت سی چیزیں میں نے دیکھی ہیں. اب ایک چیز اور بتاؤں منصور بھائی آپ سے میں کروں, ابھی انگلینڈ جب میں گیا تھا تو وہاں بھی سوال کر رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب باپ پہ نہیں لکھا آپ نے, تو میں نے کہا یار ماں پہ بھی کسی نے نہیں لکھا تھا. اب میری باپ پہ بھی کتاب آ رہی ہے, اس کا نام ہے صاحبان. واہ واہ. یہ گھر میں ایک مہربان رہتا تھا, گھر میں ایک مہربان رہتا تھا ورنہ خالی مکان رہتا تھا. آہ. گھر میں ایک مہربان رہتا تھا, ورنہ خالی مکان رہتا تھا. جب تلک میرا باپ تھا زندہ, سر پہ ایک صاحبان رہتا. کیا بات. بے شک. تو باپ پہ بھی آ رہی ہے. اب میں پریشان تو تھا اس کتاب کے اختتام میں پریشان تھا کہ یار یہ کیا جواب میں دوں ان کو کہ میں نے ماں پہ کیوں لکھا پہلے. اللہ پاک نے میری مدد فرمائی, اور صحیح بخاری کی اور تمام کتابوں میں مستند حدیث ہے کہ پہلا حق ماں کا ہے. اب سنیے کیسے میں نے, کیونکہ آپ منصور بھائی جو حدیث ہیں اس میں لفظ چینج نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے. تو میں نے کوشش کی ویسے کی ویسی بھی آپ کے سامنے پیش کروں. میرے نبی پاک نے مطرب صلی اللہ علیہ وسلم, میرے نبی پاک نے مطرب جینے کا انداز سکھایا, ہم کو پیار سے سب سمجھایا, ہم سے جو کچھ بھی فرمایا حکم خداوندی پہنچایا. سبحان اللہ. باپ کی عزت حرمت عظمت لازم ہے یہ سمجھیں آپ, باپ کی عزت حرمت عظمت لازم ہے یہ سمجھیں آپ. پہلے ماں ہے, پہلے ماں ہے, پہلے ماں ہے, پھر ہے باپ. واہ کیا بات. واہ واہ واہ. وہی ترتیب ہے, وہی ترتیب ہے. اور وہ حدیث آپ نے بغیر کسی قط و برد کے جو ہے وہ آپ نے کوڈ کر دی ہے. بس یہ اللہ کا کرام ہے, یہ سب اللہ کی. آپ نے ایک بات ابھی کہی ڈاکٹر صاحب, میں مطلب ابھی میرے پاس کچھ عرصہ پہلے این جی او سے ریلیٹڈ کچھ دوست آئے جی, جو دارالسکون جی ہاں, کینسر کا جو ہے, وہ اسپیشل بچوں کو ٹریٹ کرتے ہیں. اب انہوں نے ان کا جو مزار قائد کے سامنے ہے وہ اولڈ ہاؤس ہے, وہ بتا رہے تھے کہ پہلے تو لوگ اپنے بچے لے کر آتے تھے جو اس طرح کے اسپیشل ہوتے تھے جی, اب کی صورتحال ایسی ہے کہ اب ماں باپ کو لے کر آ رہے ہیں, ماں باپ کو لے کر, اور وہی جو آپ نے ذکر چھیڑا اور سب تھا, کھاتے پیتے ہیں باقاعدہ, وہ جو آپ نے ذکر چھیڑا تھا وہ اصل میں, اب آپ یورپ کی اگر مثال دیں گے نا تو جو میری ریسرچ ہے یورپ کے حوالے سے کہ وہ ان کے جو نرسنگ ہوم ہیں یا اولڈ ہاؤسز ہیں وہ تو ہاں مطلب ان کو وہاں پہ وہ ہر چیز میسر آتی ہے. ایک سیکنڈ میں ایمبولینس آ جاتی ہے. ہمیں جہاں ٹھہرا تھا نا بھی جا کے, وہاں پہ گیسٹ ہاؤس تھا, اس میں ٹھہرے تھے, تو ہم نکلے تو وہ جو ایک دن 2 عورتیں بیٹھی ہوئی تھی ویل چیئر پہ, کہنے لگی hey what is this, میں this kind of guitar,
oh, it's kind of guitar or it is guitar? मैंने yes, it is guitar. How do you sing? मैंने yes. तो कहने की मुझे सुनाए, तो मैंने उनको गाकर सुनाया गाना एक, तो ए माँ तुझे सलाम, ए माँ तुझे सलाम। तो वो उनको फिर मैंने बताया कि हमारे यहाँ माँ को बड़ा प्यार करते हैं और ये गीत। दूसरे दिन जब मैं देख रहा था सुबह वो नीचे उतर के गया था, तो बैठे बैठे व्हील चेयर पे उसकी तबीयत खराब हुई, विद इन 2 मिनट्स एम्बुलेंस आ गई। सही। और उनको ले गए, वो मुझसे कह रही, मैंने कहा व्हाट हैपेंड जैनी? तो आई एम लिटिल सिक, आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल। तो मैं ये सोच रहा था यहाँ बसें नहीं रोकते हैं बूढ़ी खवातीन को देख के, कि वो अगर बीच में रोक दी बूढ़ी खवातीन में नहीं रोकेंगे, लड़की को देख के रोक लेंगे फौरन। अल्लाह ताला अल्लाह भी क्यों माफ फरमाए, कब तक माफ फरमाए। बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन कराम, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है माँ पर, और मतलब ऐसा हवाला है, ऐसा जिक्र है वाह वाह। कि करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ, वो भरता नहीं है। माँ के हवाले से और क्या लिखा है कुछ? मैंने तो मंसूर भाई, आपकी मोहब्बत, अल्लाह आपकी वालिदा सलामत है आपकी? जी, मेरी वालिदा का इंतकाल हो चुका है। इंतकाल हो चुका है। चलें, अच्छा ये भी बताऊं मैं, माँ कभी नहीं मरती। हाँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वो लिखा है। हाँ, फीलिंग्स। अमेरिका में मुझसे लोग लिपट के रोते थे, यार साहब हमारी माँ चलेगी। मैं कहता था बेवकूफ, माँ कभी नहीं मरती, इसार का, वफाओं का, अजमत का है निशान, जिंदा है जब भी माँ, वो मर जाए जब भी माँ। वाह। इस पर ये दिल निसार है जहाँ भी निसार है, दुनिया में प्यार है तो फकत माँ का प्यार है, इसकी मोहब्बतों का कहीं कुछ शुमार है, ये ऐन खास रहमते परवरदिगार है, नेमुल बदल जमाने में इसका कोई कहाँ। वाह। जिंदा है जब भी माँ, वो मर जाए जब भी माँ, दामन में माँ के सिर्फ वफाओं के फूल हैं, हम सारे अपनी माँओं के पैरों की धूल हैं, औलाद के सितम इसे हंसकर कबूल हैं, बच्चों को बख्श देना ही माँ के उसूल हैं, इसकी मोहब्बतों को करूं किस तरह बयां, जिंदा है जब भी माँ, वो मर जाए जब भी माँ। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। और हमने क्या किया माँ के साथ, कि दिन रात पाल पोस के इसने बड़ा किया। ये तवज्जो चाहूंगा, देखिए, दिन रात पाल पोस के इसने बड़ा किया, गिरने लगा तो माँ ने मुझे फिर खड़ा किया। 10 लाल इसने पाल दिए, उफ नहीं कहा, 10 लाल इसने पाल दिए, उफ नहीं कहा, हम एक माँ को पाल न पाए, ये क्या किया। हाय हाय हाय। कुर्बानियों का नाम, वफाओं की दास्तां, जिंदा है जब भी माँ, वो मर जाए जब भी माँ। क्या कहने। मैंने ये गीत कंपोज किया है, और एक गीत मैंने और हदीस पाक है तार भाई, वो जो मैं जिक्र कर रहा था आपसे कि मतलब वो जो आपने मर जाए तब भी माँ वाला जो हवाला है ना, हाँ, वो मतलब ऐसा कोई मतलब मेरी समझ में नहीं आया कि मैं उसको कैसे बयान करूं कि माँ जो है मरकर भी मर नहीं रही है, मर नहीं रही है। मतलब आप उसके लम्स को भी महसूस कर सकते हैं, उसकी दुआएं भी आप उसी तरह ले सकते हैं, तो बड़ा मतलब कमाल का हवाला है जनाब। वाह वाह। देखिए, माँ जो है, मैं एक दिन लिख रहा था गीत, तो अम्मी मुझसे कहने लगी, तो कोई बात पे मुझे डांटा अम्मी ने, तो मैं ऐसे अम्मी को देख के हंसता रहता था। तो 10 साल पहले की बात है। तो फिर अम्मी की क्या हंस रहा है तू, फिर मैं देख देख के अम्मी को हंस रहा हूँ, पागल हो गया क्या, अपने दिमाग का इलाज करा। अब मैंने एक जगह पढ़ लिया था मंसूर भाई कि वालिदैन को देखने का क्या सवाब है, अल्लाह अकबर। तो मैंने फिर इस पे लिखा कि खुदाए पाक से मांगे जनाब मिलता है, खुदाए पाक से मांगे जनाब मिलता है, दुमैया शाह बगैर हिसाब मिलता है। सुभान अल्लाह। खुदाए पाक से मांगे जनाब मिलता है, वमैया शाह बगैर हिसाब मिलता है, जो वालिदैन को देखें निगाह उल्फत से, हदीस पाक के हज का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो साहबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, अगर हम बार बार देखें माँ बाप को हंसकर, तो आपने फरमाया क्या तुम अल्लाह को बखील समझते हो? अल्लाह अकबर। तो हर मर्तबा तुम्हें हज का सवाब देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह। सुभान अल्लाह। ये कैसी कैफियत है। तो मैंने एक वो गीत एक लिखा था, आपको अगर थोड़ा सा टाइम दूंगा। जी जी। वो है, आओ हदीस पाक सुने हम, जिस पे सब कुर्बान है। वाह।
आओ हदीस पाक सुने हम जिस पे सब कुर्बान है, पहले अल्लाह फिर है रसूल, बात तुम्हारी माँ है। सुभान अल्लाह। और मेरे मालिक ने जब मुझको दुनिया में पहुंचाया, और कीजिएगा मेरे मालिक, क्योंकि मैं परेशान हो गया था, ये तो कह नहीं सकता कि माँ ने दूध पिलाया, तो वो अच्छा तो है सही बात, लेकिन वो मायूब नहीं लग रहा था। वो यही तो कमाल होता है जो अली का वो मिसरा है, मतलब आप अगर रिकॉल करें तो क्या खूबसूरत बात वो कह रहे हैं कि हुई पहलुए आमना से हमेशा दुआए खलील और नवीद मसीह, मतलब कमाल कर दिया उन्होंने ये। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैंने बिल्कुल ऐसी उसको दूसरे एंगल से देखा है, वो भी देखिएगा आप। कि मैंने बहुत सारी गायनी में रहा हूँ और डिलीवरी में रहा हूँ, जब एक साथ 256 हड्डियां टूटे हैं तो इतना दर्द ज़ह यानी डिलीवरी पेन होता है। तो मैंने उस पर लिखा, और माँ उस पर भी आधा हिस्सा उसका सुन है, फिर भी मुड़ के वो क्या पूछती है, वो मैंने 3 लफ्जों में किया है कि लम्हा, नज़्म का नाम है लम्हा। वो अजीब वो अजब लम्हा था जब रब ने मुझे पैदा किया। क्या बात है। वो अजब लम्हा था जब रब ने मुझे पैदा किया। मेरी माँ मुझको जन्म देते हुए तकलीफ में मेरे रोने की सदा सुनकर खुशी से हंस पड़ी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 डॉक्टर साहब, वाह वाह वाह। अब देखिए मैंने इसको कैसे ताने बाने बुने हैं कि आओ हदीस पाक सुने हम जिस पे सब कुर्बान है, पहले अल्लाह फिर है रसूल, बात तुम्हारी माँ है। मेरे मालिक ने जब मुझको दुनिया में पहुंचाया, उसने पहला रिस्क का कतरा माँ से ही पिलवाया। सुभान अल्लाह। देखिए रिस्क का कतरा कैसा आया। बेशक, उसने पहला रिस्क का कतरा माँ से ही पिलवाया। जब भी मैं तकलीफ से रोया, माँ ने गले लगाया। अल्लाह पाक ने पाँव दिए थे, माँ ने चलना सिखाया। क्या बात है। और घुटनों घुटनों चलता देख के मुझको खुश होती थी। जब भी दर्द मुझे होता था, मेरी माँ रोती थी। मैं जिस दिन अम्मी बोला था, खुशी से माँ रोती थी, उसे हमेशा जागते देखा, दुनिया सब सोती थी। बेशक। और अब सुनिएगा जरा कि पहले माँ ने प्यार से डांटा। अब इमेजिन करें आपके स्टेज लाइफ के, पहले माँ ने प्यार से डांटा जब मैं भूल गया था, फिर माँ ने शाबाश मुझे दी, सीना फूल गया था। पहला कलिमा याद कराया, पहला सबक पढ़ाया। पहले मैंने माँ से सीखा, फिर स्कूल गया था। क्या बात है। पहले मैंने माँ से सीखा, फिर स्कूल गया था। और माँ का जो एहसान, अब हम बड़े हो गए, माँ का जो एहसान न माने ना शुक्रे बेटे हैं, अपनी जन्नत अपने हाथों हम खुद खो देते हैं। माँ बेचारी चुप रहती है, हम क्या क्या कहते हैं। अब हम इतने ताकतवर हैं, माँ से लड़ लेते हैं। अब हम इतने ताकतवर हैं, माँ से लड़ लेते हैं। आओ हदीस पाक सुने हम जिस पे सब कुर्बान है, पहले अल्लाह फिर है रसूल, बात तुम्हारी माँ है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह। ताहिर भाई आपके क्या हवाले रहे, माँ से कितनी बॉन्डिंग रही? मतलब हम जिस वक्त हमने प्रोग्राम शुरू किया था, हमारे जहन में था शायद हम मौसीकी पे बात करेंगे, हम शायरी पे बात करेंगे, लेकिन माँ एक ऐसा एक बाब खुल गया। मेरे राइट हैंड रहे हैं ये इस पूरे प्रोजेक्ट में। और कितने अरसे से जुड़े हुए हैं इनके साथ, और जो आपकी अपनी वालदा के साथ बॉन्डिंग रही है वो क्या, उससे वो भी थोड़ा सा जी देखें। जो दिल में एहसास रखते हैं वो तो यकीनन वालिदैन के साथ और बिलखुसूस माँ के साथ तो उनका नहायत ही जज्बाती रिश्ता होता है। तो उसी लिहाज से जितनी बातें डॉक्टर साहब ने की हैं, बस समझ लें कि वो मेरे दिल की बातें थी, मेरी ज़ुबान से निकली हुई बातें, जो समझ लें कि इनकी और मेरी एक ही बात है। वाह वाह। और हमने उतना ही महसूस किया अपनी माँ को, आज भी उतना ही महसूस करते हैं। कभी ये जिक्र करते हैं तो इनकी भी आवाज़ भर्रा जाती है, और हमारी भी आवाज़ बिल्कुल ऐसी भर्रा जाती है। और कितना अरसा हो गया डॉक्टर सिकंदर के साथ आपकी बॉन्डिंग को, कितना टाइम गुजर गया? आई थिंक 25 इयर्स तो हो गए, 25 साल तो हो गए, हम साथ हैं। इतना तो 25 साल आपको इनके साथ। मैं इनके वालिदा के पास जाके बैठ जाता था, इनके पेट पे, जब मैं छोटा था ना, जब वो भी बीच में शामिल है, वो दिन भी, और वो अय्याम भी शामिल है जब सुल्तान होटल गाड़ी खातम में बहुत बड़ी होटल है, तो ये इन्हीं की होटल है। तो वो उनके वालिद साहब काउंटर पे बैठे थे, तो आवाज लगाते थे, भाई बच्चा आया है, इसको जरा बोटी अच्छी निकाल के दो। तो वो मैं यही कहता हूँ ताहिर भाई से कि यार ये हम जन्नत के लिए कहाँ मारे मारे फिर रहे हैं,
साथ में वालिदैन घर में रहें। देखिए आपकी बात को सेकंड कर रहा हूं, आपने कहा ना वो जो नर्सिंग होम औरतों को, मर्दों को, माँ बाप को भी ला रहे हैं, वालिदैन साथ में क्यों नहीं रहते? या तो इंतकाल हो गया उनका या फिर निकाल दिए गए। वालिदैन सुनिएगा ये जरा, वालिदैन साथ में वालिदैन घर न रहे, हम यतीमों यसीर रहते हैं। साथ में वालिदैन घर न रहे, हम यतीमों यसीर रहते हैं। मैं क्यों पीरी मुरीदी सबकी करूं, घर में दो जिंदा पीर रहते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये जिंदा पीर हैं, इनसे अब फैजाब हों, कहां पीरी मुरीदी में लगे हुए, ये दोनों जिंदा पीर। और ये भी हदीस है कि दुआ की जो अल्लाह ने लिख दिया किस्मत वो नहीं बदलती, लेकिन ये हदीस पाक है कि माँ बाप की दुआ से तकदीर बदल सकती है। सिर्फ एक दुआ है माँ बाप की जिससे तकदीर भी बदल सकती है। तो आप देखिए क्या उनका रुतबा है। बहरहाल माँ की तो बात ही क्या है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरी पूरी दुनिया में पहचान जो है, जो मैं अमेरिका में 5 साल क़याम रहा, वहाँ मैंने नज़्म लिखी थी एक, इसको मैंने नाम दिया है फ़िराक़ मादर। जब अम्मी से दूर चला गया था तो नज़्म मैंने लिखी माँ, जो पूरी दुनिया में वायरल अता कर दें। देखिए अता करता हूँ। अब आप देखिएगा जरा, तवज्जो चाहूंगा। मेरे ये इनके कैमरामैन भी बड़े जबरदस्त हैं, इन सब की माँ भी अल्लाह सलामत रखे अगर हैं तो, और जो जा चुकी हैं उन्हें जन्नत का बाग मिल जाए। तो मैं बुशरा बेटी ये सब बैठे हुए हैं, तो ये माँ की नज़म जो है आप सबकी नाम कर रहा हूँ, और ख़ास तौर से आपकी वालिदा के नाम कर रहा हूँ जो आज भी हमारे दरमियान मौजूद है। नज़्म माँ, खालिक कायनात पूरी कायनात की तख्लीक फरमा रहे हैं। ऐसे में रब्बे कायनात को किसी कमी का एहसास हुआ। वो कमी उसने माँ की सूरत में कैसे पूरी की, कैसे चेहरा बनाया, कैसे दिल बनाया, कैसे सरापा, फिर कैसे केमिस्ट्री बनाई। ये पूरी नज़्म आपकी नजर कर रहा हूं, एक मुसलसल तवज्जो की नज़्म है। खुदा ने दोनों आलम जब बनाए, अनोखे हर तरफ जलवे दिखाए, सुभान अल्लाह। ज़मीन व आसमां इसमें बसाए, फलक पर कहकशां तारे सजाए, चमन में नित नए सब्जे उगाए, खुदा ने दोनों आलम जब बनाए। वाह। कायनात बनने का अमल शुरू हो गया है। खुदा ने दोनों आलम जब बनाए, बनाकर उसने फिर रूए ज़मीन पर जनाब हजरत इंसान को भेजा। खुदा का जिस्म सबने अक्स देखा, जहां में खुशबुओं को फिर बखेरा, अंधेरा और कहीं रोशन सवेरा, कहीं पर गम, कहीं खुशियों का डेरा, कहीं पतझड़, कहीं फूलों का पहरा। हर वर्षों को जब उसने बनाकर हमारे वास्ते दुनिया सजाकर खुद अपनी गौर से तख्लीक देखी, फिर उसने एक नई तस्वीर खींची। वो ऐसी सोच वाला, शान वाला, जहां में सबसे ऊंची आन वाला, न मिट पाई जब उसकी तिश्नगी। फिर यहां से माशूर हो रही है मंसूर भाई। न मिट पाई जब उसकी तिश्नगी, फिर कहीं महसूस कर ली एक कमी, फिर तो उसने चादर रहमत को बुनकर, हजारों चाहतों के फूल चुनकर, गुलों से शबनम में पाकीज़ा लेकर, धनक के खूबसूरत रंग देकर मोहब्बत के समंदर को समेटा। वाह 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 वाह, मोहब्बत के समंदर को समेटा, दुआओं का खजाना उसमें भरकर तकद्दुस से हंसी चेहरा बनाया, कि जिसके हर तरफ एक नूर छाया, कि जिसकी आंखों में आंसू भरे थे, कि जिसकी पलकों में सपने सजे थे, उम्मीदें सुबह रोशन की चमक थी, सितारों और चिरागों की दमक थी, कि जिसके होंठों पे लर्जा कहीं पर, यकीनन उस समय कोई सदा थी, बहुत मासूम सी कोई दुआ थी। सुभान अल्लाह। खुदा ने लम्हे भर को फिर से सोचा, खुदा ने लम्हे भर को फिर से सोचा और अपनी इस अनोखी शे को देखा। बहुत ही नेक पल और साहतों से, जमीन व आसमां की वुसअतों से, नए जज्बे, अनोखी चाहतों से, हजारों नेमतों और रहमतों से, नई तख्लीक के सीने में उसने उमंगों से भरा एक दिल बनाया। फरिश्तों ने बेहक आवाज मिलकर मोहब्बत का अनोखा गीत गाया। खुदा भी दोस्तों फिर मुस्कुराया, खुदा भी दोस्तों फिर मुस्कुराया। अब चेहरा और दिल बन चुके हैं। केमिस्ट्री माँ की देखिए, दरे खुर्शीद से पहली किरण ली। क्या बात है। दरे खुर्शीद से पहली किरण ली, पहली किरण ली। बहुत अच्छा मिसरा है। फिर उसमें चांद की ठंडक भी रख दी। वाह। फिर उसमें हौसले हिम्मत भी देकर, खुलूसो रहमतो राहत भी देकर, इबादत बरकतो अजमत भी देकर, मोहब्बत
दर्द और खिदमत भी देकर, कई झरनों के बहते पानियों से, कई जज्बों से और कुर्बानियों से और हर रंग से आमीज करके, हर एक दौलत से यूं लबरेज करके बनाकर जब सरापा ये सजाया और एक आलम को जब उसने दिखाया, सभी ने मान ली उसकी खुदाई। खुदा को अपनी ये तख्लीक भाई, करम की दिल में फिर चादर बिछाई, फिर उसमें हर तरफ ममता सजाई, फिर उन कदमों में एक जन्नत बसाई। खुदा ने तब कहीं एक माँ बनाई, खुदा ने तब कहीं एक माँ बनाई, खुदा ने तब कहीं एक माँ बनाई। मतलब जो इस वक्त गुफ्तगू आपने छेड़ी, जो सुर माँ के हवाले से आपने छेड़े हैं, हाँ। डॉक्टर साहब अल्लाह ताला आपको सेहत दे, सलामती दे। बुनियादी नुक्ता यह है कि हम एक ऐसे माशरे में, एक ऐसी सोसाइटी में कन्वर्ट हो रहे हैं जी जी, जहाँ पे हमें रिश्तों के दरमियान जो दूरियां हैं वो बतदरीज बढ़ती जा रही हैं। सोशल मीडिया के आने के बाद और ज़्यादा इसमें जो है वो मतलब बहुत ही मुश्किल सारे मामलात हो गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत ही कम रिश्ते। अच्छा, इसमें हम किसी को मुरूद इल्जाम नहीं ठहराएंगे। इसमें मैं कहता हूं कि हमें यकीन हमारा कसूर निकलेगा, खुदा के हमें यकीन हमारा कसूर निकलेगा, खुदा के दर से करम का ज़ुहूर निकलेगा। अंधेरी शब है, कहीं से तो नूर निकलेगा, मेरे वतन में भी सूरज जरूर निकलेगा, जरूर निकलेगा। लेकिन तो रखनी है। हाँ, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है डॉक्टर साहब, लेकिन अभी अगर आप तश्कील नहीं करेंगे अच्छे माशरे की, आप अच्छा माशरा नहीं देंगे, सोसाइटी बेहतर नहीं करेंगे, लोगों के एहसास और जज्बात के साथ मतलब लिंक नहीं करेंगे चीजों को, उनको इनहेंस नहीं करेंगे, तो फिर हम एक बिल्कुल तबाही वाले माशरे में जा रहे हैं। आप अमेरिका कहीं बाहर जाते हैं, आप जाते रहते हैं, आप जैसे जाएंगे ना किसी उसमें स्टोर में, मल्टीनेशनल स्टोर, कोई सा भी स्टोर, तो पहला जो काउंटर है ना वो है कस्टमर केयर का। यानी केयर लफ्ज इतना प्यारा है कि उसमें मैंने कहा ना, आप जा रहे हैं भाई, आप काम से जा रहे हैं, चैनल आ रहे हैं, आप मीनस चैनल आ रहे हैं, माँ को बताने में क्या मुज़ायका है, बस माँ को बता दें अम्मी मैं जा रहा हूँ, बस उसका कारखाना खुल जाएगा दुआओं का। अल्लाह पाक मेरे मंसूर को खैरियत से लाना, अल्लाह पाक मेरे बच्चों को खैरियत से लाना, इसको कामयाबी से, बस वो करोड़ों रुपए की मुफ्त की दुआएं मिल रही हैं। मैं कहता हूँ दोस्तों, जब जाया करो माँ को हाथ लगा दिया करो पाँव को और बता के चले जाया करो, यार उसको पता है तुम उसी ऑफिस जा रहे हो, लेकिन फिर भी बता के चले जाओ, तो उसका कुछ सनेरियो कुछ और हो जाएगा। यार इस कदर मुखलिस रिश्ता मैं तो तस्वर नहीं कर सकता। मैंने जब पूरा पढ़ा है, जब पूरा, और जो हुक्म जो अल्लाह ने कुरान में दिए हैं और जो समझाया ऐसा, यानी ये समझे कि अल्लाह हमारी माँ से 70 गुना ज्यादा हमें चाहता है, यानी अल्लाह का पैमाना माँ है। और वो प्यार डिफाइन करने के लिए भी जो लफ्ज इस्तेमाल किया या जो इस्तारा इस्तेमाल हुआ है वो माँ का ही है। माँ का ही है, बिल्कुल। मतलब प्यार को अगर आप डिफाइन कर रहे हैं, रब प्यार को डिफाइन कर रहा है, तो वो भी माँ का, तो वो माँ है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बहरहाल ये है कि ये तो एक बहुत बड़ा मौजू है। यार मैं चाह रहा था कि मैं आपको किताब पेश करूं। सर किताब तो मैं आपसे प्रोग्राम के बाद लेता हूं। आप यकीन करें कि मैंने इतना तेज शो, इतनी जल्दी खत्म होने वाला शो आज मैंने आपके साथ पहली बार किया है, वरना 1 घंटे का हमारा जो ये स्लॉट है, बहुत सारा पानी पुलों के नीचे से गुजर जाए तो पता चलता है, और बिल्कुल हमें अंदाजा नहीं हुआ, बिल्कुल इस गुफ्तगू में पता नहीं चला कि कब हमारे टाइम जो है वो खत्म हो गया। और हमारी गुफ्तगू तशना है, हमारी गुफ्तगू बाकी है, मौसीकी की वजह से माँ पे थोड़ी सा गीत सुना दे, बस गीत सुनाए और फिर उसके बाद हम एंड कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ताहिर भाई वो कौन सा हमने माँ पे रखा था गीत, हैं वो माँ पे जरा गीत तो सुनाए ताहिर भाई। ये यही वाला सुनाते हैं, माँ तुझे सलाम, ये जी हाँ। है माँ तुझे सलाम, है माँ तुझे सलाम, तुझे हजारों साल ये दुआ है सुबह शाम, ऐ माँ तुझे सलाम, ऐ माँ तुझे सलाम।
یہ دعا صبح شام، اے ماں تجھے سلام، اے ماں تجھے سلام۔ ہر ماں کی دروازے پر بس آنکھ جمی ہوتی ہے، بچے جب تک نہ پہنچے ماں جاگ رہی ہوتی ہے۔ ماں کی سانسیں اور جیون اپنے بچوں کے نام، اے ماں تجھے سلام، اے ماں تجھے سلام۔ ہر ڈانٹ میں پیار چھپا ہے، غصہ تیرا جھوٹا ہے، ماں جس سے روٹھ گئی ہے رب اس سے روٹھ گیا ہے۔ ماں قدرت کا جلوہ ہے، قدرت کا روپ کا نام، اے ماں تجھے سلام، اے ماں تجھے سلام۔ تو جیے ہزاروں سال، یہ دعا ہے صبح شام، اے ماں تجھے سلام، اے ماں تجھے سلام۔ اللہ اکبر، اے ماں تجھے سلام۔ ناظرین کرام، جو لوگ، جو دوست میرا شو دیکھ رہے ہیں، جن کی والدہ حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، انہیں خوشیاں دکھائے آپ کی، اور آپ کو انہیں ان کی خدمت کا موقع دے۔ اپنے اس دو اشعار کے ساتھ میں آپ سے اجازت لوں گا کہ پیار ایک ایسا عمل ہے کرنے والے کو، پیار ایک ایسا عمل ہے کرنے والے کو وقفے وقفے سے دہرانا پڑتا ہے۔ ماں زندہ ہے، ماں زندہ ہے، شکر ادا کر پیار جتا، ماں زندہ ہے، شکر ادا کر پیار جتا، مجھے تو قبرستان کو جانا پڑتا ہے۔ واہ واہ، ناظرین کرام، آج تک اللہ اتنا تعالیٰ ہی۔ آپ کی والدہ کی مغفرت فرمائے۔